ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 23 से 29 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल देते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, या और बाकी ग्रहों के साथ उनके संबंध का हमारे जीवन पर, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें घर में ही होंगे। 22 तारीख की रात को आ जाएंगे, तो 23 तारीख को ऑलरेडी यहीं पे होंगे और 24 तारीख रात के 11:45 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। 12वें घर के स्वामी 10वें घर में हैं। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए अच्छा है। यहाँ पर शनि की दृष्टि है जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं और आपके सप्तमेश हैं। बिजनेस में कुछ काम अटक रहे थे, कोई लीगल कार्य अटक रहे थे, उनको पूर्ण किया जा सकता है। 10वें घर के चंद्रमा एक्टिव भी करते हैं, कार्यों को भी पूर्ण करवाते हैं और ये उपचय भाव है तो जीवन आगे भी बढ़ता है, सब अच्छा है। लेकिन शनि का प्रभाव विपरीत राज्यों को भी बना रहा है, इसीलिए कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी उदासीनता भी रहेगी, मन भी कम लगेगा और गलतियां होने की संभावना भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। 12वें घर के स्वामी 4थे घर को देखेंगे। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अच्छा योग है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन आदि, तो उसके लिए भी अच्छा योग है, क्योंकि मंगल भी देख रहे हैं। 12वें घर के स्वामी तो खर्चा होगा ना, मंगल का प्रभाव है प्रॉपर्टी और 12वें घर का प्रभाव खर्चा, तो अपनी प्रॉपर्टी भी कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है, रेनोवेशन कराना है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, उसके लिए भी अच्छा योग है। क्योंकि 12वें घर के स्वामी 4थे घर को देख रहे हैं, घर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन और उच्चाट सा माहौल भी रह सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा एक्सेप्टेंस ले आइए। कभी कभी क्या होता है, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, उस एक्सेप्टेंस को लाना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ग्रुप वर्क पर काम कीजिएगा, कोलैबोरेशन पर काम कीजिएगा, एक अच्छा माहौल बना के रखिए और अगर आप एज अ टीम के मेंबर हैं तो एक अच्छे टीम मेंबर बनने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए अपने बिजनेस की, ये टाइम अच्छा है। लव लाइफ एक बैलेंस की कमी है, देखिए वो बैलेंस कहाँ गुम है, किस प्रकार से उसको वापस लाएं। वैवाहिक जीवन में डिटर्मिनेशन की कमी दिख रही है, दोनों ही साइड से चीज़ें ठीक करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए होता, वो नहीं है। स्टूडेंट्स आपको सपोर्ट चाहिए कुछ लोगों का, देखिए कौन आपको सपोर्ट कर सकता है किसी भी लेवल पर, जिस भी आपको हेल्प चाहिए, जिस भी लेवल पर हेल्प चाहिए। सेहत कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक, अष्टम भाव बली है। थोड़ी सी अनिश्चितता का माहौल रहेगा, कोई बड़ा निर्णय लेने से दूर रहिएगा। 24 जून रात के 11:45 के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे 11वें घर में और 27 जून सुबह के 2 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग 2 AM तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा ही माना जाता है। 12वें घर के स्वामी हैं, उनका 11वें घर में आना, विदेश से पैसा, उनकी युति गुरु के साथ हो रही है जो अष्टमेश है। अब 12वें घर अष्टम का स्वामित्व 11वें घर में, ये अचानक से पैसा और गुप्त धन की वृद्धि दिखाता है। उनकी जो युति है वो लग्नेश से भी हो रही है, सूर्य से, ये भी ठीक है, क्योंकि 12वें घर 11वें घर के स्वामी लाभ स्थान में, तो विदेश से पैसा आएगा। और उनकी युति गुरु से है जो पंचमेश भी, यानी कि पैसा कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे। ये सब अच्छा है। 11वें घर में ग्रह भौतिक सुख देते ही हैं, लेकिन ये जो सूर्य हैं जब चंद्रमा के साथ आते हैं तो अमावस्या दोष बनता है। और यहाँ पे देखिए अष्टम के स्वामी गुरु हैं और 12वें घर के स्वामी चंद्रमा है और लग्नेश इन्वॉल्व है और ये भाव छठे से छठा है। यहाँ पे अचानक से सेहत बिगड़ सकती है, तो अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहेगी, बहुत ज़्यादा लालच भी रह सकता है और बहुत ज़्यादा
जल्दबाजी भी रह सकती है। यहाँ से सारे ग्रह पंचम को देखेंगे, रिलेशनशिप पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और ओवर थिंकिंग भी तंग करेगी। तो थोड़ा संयम बनाकर रखें और सेहत का बहुत ध्यान दें, क्योंकि सेहत वाइज ये टाइम अचानक से प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। नवांश कुंडली बताती है कि कुछ नई होप जागेगी, कुछ ऐसा काम होगा जिसके बारे में आप हिम्मत हार चुके थे। दशांश कुंडली भी बता रही है कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने को मौका मिलेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा इन्वॉल्व हुई अपने बिजनेस में, उसकी कमी दिख रही है। लव लाइफ, एक मैच्योरिटी की कमी है, एक विजडम की कमी है, वापस लानी पड़ेगी, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाना पड़ेगा रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन शांत रहेगा, ज़्यादा रिटेलिएट या ज़्यादा जवाब मत दीजिएगा पार्टनर को। स्टूडेंट्स, थोड़ी शांति बनाकर रखिए अपने माहौल में। ऐसा लग रहा है कि मन ही बहुत अशांत है, माहौल बहुत अशांत रहता है, उसका एक प्रभाव पूरे व्यक्तित्व पर पड़ रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव अत्यंत बली है, अच्छा है। भाग्यस्थान बली है, चंद्रमा लाभ स्थान में है, तो लाभ तो आएगा लेकिन थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। अमावस्या दोष के कारण व्यक्ति गलत निर्णय भी लेता है, तो पैसों के संबंध में लालच में मत पड़िएगा। 27 जून सुबह के 2 बजे के आसपास 2 AM चंद्रमा राशि बदल के 12वें घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बना रहे। मैं हर बार कहता हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन हाँ इम्पैक्ट अवश्य डालता है। यहाँ पर बुध के साथ हैं जो खुद धनेश हैं और लाभेश हैं, और 12वें घर में कोई पैसा रुका हुआ था वापस आ सकता है, कोई छोटा मोटा ऋण था आपके ऊपर वो चुका सकते हैं। अगर आप लोन चाहते थे वो भी आपको मिल सकता है। विदेश जाकर काम करना चाह रहे थे तो विदेश जाने का योग बन जाता है, यानी कि जॉब ढूंढने का। ऐसा नहीं कि इसी दिन में चले जाएंगे, एटलीस्ट जो प्रोसेस है आगे बढ़ेगा। और विपरीत राज्य हो गए तो कोई लीगल केस अटक रहा था, पैसा पेमेंट अटकी हुई थी, वो भी आ सकता है। लेकिन 12वें घर के चंद्रमा वो भी बुध के साथ, यानी कि कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, गलत इन्फ्लुएंस और बहुत ज़्यादा उत्सुकता, अति उत्सुकता। और 12वें घर के चंद्रमा इनसिक्योरिटीज़, तो मानसिक रूप से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, इसका बहुत ध्यान देना। खर्चे बहुत बढ़ेंगे हफ्ते के अंतिम भाग में। नवांश कुंडली बताती है कि विदेश से बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाइए, क्या काम हो रहा है आसपास। अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा कई चीज़ों को लेकर आपको ना अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी कमी दिख रही है। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली विदेश संबंधित काम में लाभ मिलेगा। एक भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिख रहा है, अच्छा है। बिजनेस में खर्चे बढ़ेंगे, बिजनेस में भी, लेकिन काम टाइम अच्छा है। लव लाइफ, आपको अपने पार्टनर को और समझना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि समय जैसे बढ़ता जा रहा है, एक दूरियां आती जा रही हैं, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर को और समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि मन की बातें कहीं शेयर नहीं कर पा रहे, इसलिए बहुत टेंशन और फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो रही है, इससे भी बचिएगा। सेहत के हिसाब से ब्लड डिसऑर्डर, कफ रोग और एंग्जाइटी। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जॉब चेंज करने के लिए हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा है। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा का और शिव चालीसा का एक एक बार पाठ करना। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।